Assalamualaikum Naeem, thank you so much for joining the session. Walaikum salam. Thank you so much for having me. It's my pleasure to have you on the session, Naeem. We both were trying to connect earlier, but I'm pretty much sure कि time zones की वजह से और काम की ऐसी चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं. But nevertheless, I'm happy that we connected. The main reason of having this session is, कि यार, is to understand the markets, to understand कि हम किस तरीके से इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ग्रो कर रहे हैं और क्या राइट वे है मूविंग फॉरवर्ड. सो बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, जो हमने पॉइंटर्स डिस्कस करें, बट आई रियली वांटेड टू नो इफ यू कैन लाइक जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस, ताकि लोगों को पता चले हु इज नईम, व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ, एंड देन वील स्टार्ट द कन्वर्सेशन. Sure. Hello, guys. I'm Mohammad Naeem Ahmed, and I'm basically design and community brand strategist. Uh, Me and Umair, we both done a bachelor's together in Iqra University, Karachi. And after that, during even my bachelor's, I was working with Goluto. It was a brand where I joined as an internee. Goluto was not even launched at that time. And by the time I joined them, उनकी पूरी designing, उनकी complete brand book, उनकी complete guideline and everything, I worked on that. जब बेस्टिस का पीट हुआ, थीसिस से फारिग हुए, इसके बाद आई वांटेड टू अप्लाई इन अब्रॉड फॉर माय मास्टर्स, बट वो अनफॉर्चुनेटली कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से वो नहीं कर सका मैं. बट आई वाज़ फॉर्चुनेट इनफ टू जॉइन एनसीए. आई अप्लाइड इन मल्टीमीडिया आर्ट्स बैक इन 2019. एंड बट फॉर्चुनेटली बहुत मैं कहता हूँ, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग फॉर अ पर्सन फ्रॉम फार कि आप वो अप्लाई करो और हो जाए, बिकॉज़ बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं. So I gave my test and everything went really good. So it was kind of it's hard for me as well कि एक नए शहर जाके रहना. Plus already I was working good enough in Golutlo. So एक full time job छोड़ के I was like I should focus on studies because we both done in our bachelor's in advertising. So उसमें डिज़ाइन बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता है. इसमें हम ओवरऑल सब चीज़ों की बात करते हैं. बट आई रियली वांटेड टू एक्सेल माई सेल्फ, बिकॉज़ जब मैं काम कर रहा था मुझे आइडिया हुआ कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, मोशन ग्राफिक्स हैं, सारी चीज़ें हैं, इनका बहुत बड़ा स्कोप है. प्लस आई ऑलवेज़ वांटेड टू गो टू एनसीए, तो इट वाज़ समथिंग कि आप फुल फ्लेज जो है फोकस किया जाए स्टडीज़ के ऊपर. सो आई जॉइन एनसीए, उसके साथ-साथ फिर फ्रीलांसिंग के ऊपर मेरा फोकस था, बिकॉज़ व्हेन यू जॉइन एनी आर्ट अकेडमी, वहाँ पे दे डोंट गिव यू इनफ टाइम कि आप एक फुल टाइम जॉब कर सकें. इवन दो यू आर डूइंग मास्टर्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, आपकी डिज़ाइन स्किल्स के ऊपर, दे टीच यू ऑलमोस्ट एवरीथिंग. एंड इन मल्टीमीडिया आर्ट्स, यू बेसिकली लर्न graphic design, you learn fine art, you learn game design, you learn filmmaking, and you learn animation. So there was a lot of thing with just 2 years of span of time. So वो चीज़ें काफ़ी हो जाती हैं difficult. आई थिंक ये बड़ा अच्छा रहा कि यार, यू हाईलाइटेड दैट के yes, NCA is one of the finest art school in Pakistan till the date, and I think बहुत अलग-अलग एक्सपीरियंस तुमने अपने एक्सपीरियंस के साथ-साथ करे हैं. It's not only about learning and development, you also done job. You also know the market in Pakistan, in Islamabad, in Lahore, and you like all three cities, you know about the market, ठीक है? And it's somewhat help you. Um, Starting off, I wanted to start it off here. You have done your graduation in advertisement, ठीक है? To be very honest, a lot of time advertisement graduates were more into the marketing side, ठीक है? It's not been about becoming graphic designer, क्योंकि graphic designer किसी भी बंदे की फर्स्ट प्रायोरिटी होती नहीं है, जो मैं देख रहा होता हूँ. या ग्राफिक डिजाइनर को आज तक व्हाइट कॉलर जॉब समझा नहीं जाता, until or unless you become assistant manager or manager of XYZ company, and then people realize, okay fine, if company is providing you that designation, उसका मतलब वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जबकि हर ब्रांड के लिए, हर चीज़ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही होता है. जैसे अभी तुमने बताया कि व्हेन यू स्टार्टेड योर एक्सपीरियंस इन गो लूट लो, तो गो लूट लो वाज ओनली थॉट कि भाई गो लूट लो के नाम से कोई चीज़ आएगी, एंड देन यू स्टार्टेड डूइंग देयर ब्रांडिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है? और उसकी एक अलग अलग सेटिस्फेक्शन होती है जब आपको पता होता है कि आपने कोई काम करा है और वो थ्रू आउट सिटीज, बिल बोर्ड्स, हर जगह दिख रहा है और आप बता सकते हो. मतलब आपको ये नहीं बोलना पड़ता कि यार मैं ये चीज़ कह रहा हूँ. आपको पता होता है, लोगों को इस चीज़ का नाम पता है. दैट्स व्हाट आई फील व्हेन आई वाज इन दैट आवर, कि आप
जो भी काम कर रहे हो तो लोग लोग उसको देख सकते हैं, एंड पीपल एडमायर योर वर्क, पीपल सी ओके फाइन दिस इज दैट, ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। मुझे थोड़ा ये बताओ कि यार व्हाई यू मूव टुवर्ड्स द डिज़ाइन पार्ट, ठीक है, मतलब यू आर डूइंग बैचलर्स इन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, you can also go towards this marketing advertisement side, यहाँ पे campaigns बनानी होती हैं, that's also a very creative thought process, ठीक है, मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिज़ाइन में क्रिएटिव होता है। आप अगर किसी एजेंसी जाओ, कैंपेन्स बनाओ, वहाँ पे बड़े डीवीसीज और कमर्शियल्स पे काम करो, तो दैट्स ऑल्सो वन थिंग। व्हाट इज़ द राइट थॉट प्रोसेस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सोच समझ के सिलेक्ट कर रहे होते हैं इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली। कोई ना कोई आपके बिहाफ पे वो फैसला कर रहा होता है कि भाई ठीक है यार, चाचा मामा के बेटे ने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है, तो मुझे ये बताओ कि एनी मेंटोर्स इन योर लाइफ तो तुम्हें लगा है कि यार उन्होंने बताया हो, या तुम पहले से क्लियर थे नहीं यार मुझे जो करना है वो इसमें ही करना है, एडवर्टाइजमेंट इज द थिंग। सो हाउ's द बैचलर्स लाइफ स्टार्टेड ऑफ? Alright. Bachelor's में to be really honest, it was just an empty canvas for me कि I was already sure कि मैंने कोई इंजीनियरिंग कोर्सेज तो नहीं करने हैं। मैंने इंजीनियरिंग की फील्ड में नहीं जाना, मैंने मेडिकल में नहीं जाना, ऑफ कोर्स नंबर तो उतने आए नहीं थे कि आप मेडिकल में जा सकते। बट ये था कि आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग व्हिच इज समथिंग हेल्पिंग मी, एंड नॉट जस्ट हेल्पिंग मी कि मैं अपने आप को करियर वाइज ग्रोथ पे लेकर के जाऊँ, इट्स ऑल्सो हेल्पिंग कि मैं अपनी कम्युनिटी में अपने आप को किस तरीके से बेहतर देख सकूँ। जी। बिकॉज़ हमारी एज में मोस्टली ऐसा होता था कि हम बड़े होके पायलट बनेंगे और डॉक्टर्स बनेंगे। अब वो इंडस्ट्री बहुत आपको चेंज हो चुकी है। पीपल हैव मोर बिग कैनवास टू थिंक ऑफ। सो उस टाइम पे मुझे कभी भी ये चीज़ फ़ैसिनेट नहीं करती थी कि मैं बोलूँ कि मैं फलाँ टीचर और फलाँ डॉक्टर, फलाँ कुछ बनूँगा। मुझे वो होता था कि यार आई शुड डू समथिंग डिफरेंट, एंड दैट डिफरेंट शुड मेक मी हू आई एम एंड रिप्रेजेंट्स मी हू आई एम। सो जब मैं रिसर्च वगैरह कर रहा था, आई गॉट टू नो कि मीडिया साइंस स्टडीज़ इज़ देयर, और पिछले 3-4 साल से Ikra has been doing in this। इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी वाज डूइंग ग्रेट इन विजुअल आर्ट्स। सो तब मैंने थोड़ा स्टडी करना शुरू किया। बट टू बी ऑनेस्ट आई वाज रियली एक्साइटेड टू एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी लाइफ और सारा कुछ। और देन आई जॉइंड इकरा। जब इकरा में था और जब मैं जितने मेरे मेंटोर्स वगैरह रहे उनसे जब मेरी बात हुई और एक्सपीरियंस किया, तो पता चला एनसीए, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट, लॉट ऑफ बिग इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान जिसके लोग कंसीडर करते हैं और सारा कुछ। बट इफ यू टॉक अबाउट द डिज़ाइन फील्ड, प्राइमरीली मैं बिल्कुल डिज़ाइन फील्ड से, आई एम अ विजुअल आर्टिस्ट। बट अगर आप मेरे रिसेंट भी अगर आप एक्सपीरियंसेस देखो तो आई वाज़ वर्किंग इन टेलेनॉर। पिछले 3 साल मैंने जो है कम्युनिटी मैनेजर के तौर पे काम किया है, जिसके अंदर आप ओवरऑल डिज़ाइन, मार्केटिंग और सारी चीज़ें आप देख रहे होते हो। वो चीज़ें कैसे एक्सेल हुई उसका ये रीज़न है कि जब मैंने ऑलरेडी एक ग्राफिक डिज़ाइन की बेसिक फील्ड से जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, फिर जब एनसीए मूव हुआ, सो एनसीए कंप्लीट होते ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक फैशन ब्रांड के साथ काम करने के लिए। मोनार्क इज़ अ वेल नोन क्लोथिंग ब्रांड। मैंने वो जॉइन किया एज़ अ क्रिएटिव मैनेजर। सो वन्स आई जॉइन्ड ओवर देयर तो मुझे आइडिया हुआ कि डिज़ाइन इज़ जस्ट अ वन पार्ट। जब आप प्रोडक्शन सँभाल रहे होते हैं तो मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें उसमें काउंट होती हैं। सो जब वो चीज़ें उन चीज़ों को जब मैंने एक्सपीरियंस किया, पीआर मैनेजमेंट, ओवरऑल सोशल मीडिया की कैंपेन किस तरीके से डिज़ाइन होंगी, इनका थॉट प्रोसेस क्या है, उसके साथ-साथ फिर आपके कंपैरेटिव एनालिसिस और कंपैरिज़न करना अपने ब्रांड को दूसरे ब्रांड के साथ। सो वो सारी चीज़ें वो थी जो मुझे इकरा यूनिवर्सिटी ने सिखाई थी। एंड आई वाज़ लाइक दैट्स रियली ग्रेट कि मैं सिर्फ डिज़ाइन तक अपने आप को महदूद नहीं रखा, बिकॉज़ नाउ आई एम एक्सेल इन डिज़ाइन। एनसीए ने बहुत कुछ सिखा दिया, बिकॉज़ एनसीए अपैरेंटली टेल डज़न्ट वांट यू टू बी अ टूर ऑपरेटर, दे ऑलवेज़ वांट यू टू शुड बी द लीडर इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप कोई डायरेक्शन करना चाहते हो, यू शुड बी अ डायरेक्टर। इफ यू वांट टू बी इन द फील्ड ऑफ डिज़ाइन, यू शुड बी एन आर्ट डायरेक्टर। तो इस तरह की चीज़ों पे एनसीए हमेशा आपको एक्सेल करता है। सो एक लीडरशिप जो है ना एक्सीलेंस, जो एक्सपर्टीज़ आपको एनसीए से मिल गई। साथ इकरा यूनिवर्सिटी ने जितने हमारा रगड़ा लगाया इन टर्म्स ऑफ कि हमें भई प्रॉपर मार्केटिंग सीखनी है, कॉटलर की बुक्स हमने पढ़ी हैं, कॉटलर की जो हमने स्लाइड्स के ऊपर जब हम रो रहे होते थे, वी ऑलवेज़ वांटेड टू हाइड कि यार इन चीज़ से बाहर निकलना है। बट लेटर ऑन इन द इंडस्ट्री मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, जो हमने इंट्रोडक्शन टू बिज़नेसेस, इसके अलावा मार्केटिंग इतने कोर्सेज़ पढ़े हैं, वो कितना ज़्यादा बिग रोल प्ले करती हैं। सो आई रिमेंबर जब मैंने मुराद जॉइन किया तो आई वाज़ डूइंग 4 लोगों की जॉब, एंड इट टीच मी अ लॉट टू बी रियली ऑनेस्ट। और उसके बाद रेस्ट की जब टेलेनॉर जॉइन किया तो इट वाज़ समथिंग कि मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर को प्रॉपर्ली मैंने जॉइन किया, जिसके अंदर आपको ए टू ज़ेड सिर्फ़ एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए काम करना है। बट येस, इट वाज़ अ बिग
ब्रांड जिसके आपके पास बजट की कोई लिमिटेशंस नहीं हैं। और जब टेलेनॉर जॉइन किया तो आई वाज़ लकी इनफ कि मुझे एक नया ब्रांड मिला, दैट वाज़ गेम बर्ड, दैट वाज़ बेसिकली हार्डकोर गेमिंग ब्रांड फॉर पाकिस्तान, जिसके अंदर फिर हम लोगों ने मज़ीद और चीज़ें एक्सप्लोर की, क्योंकि उसमें गेमिंग में व्हेन इट टॉक्स अबाउट, तो उसके अंदर सिर्फ विजुअल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं रखते। आपने ठीक है, आपने ब्रांडिंग कर ली, बिकॉज़ आई वाज़ एसोसिएटेड विद ओगिलबी, हमारा क्योंकि पेरेंट जितनी भी डिज़ाइन की चीज़ें ओगिलबी देख रहे होता था, ओगिलबी के थ्रू हमने बैठ के सारे डिज़ाइन फाइनल करवा लिए, रीब्रांडिंग हो गई हमारी, जो प्रीवियस चीज़ें थी उनको किस तरह हमने रिवैम्प किया। बट आफ्टर दैट जो मेन जो चैलेंज था वो ये था कि यार ठीक है, डिज़ाइन इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ लुकिंग ग्रेट ऑन स्क्रीन, बट जब आप रियलिटी में देखें तो पीपल डज़न्ट नो व्हाट बेसिकली गेमर इज़। लोगों को ई-स्पोर्ट्स का इतना नहीं पता, बट पीपल आर प्लेइंग गेम इन पाकिस्तान। सो हमने फिर रीच आउट करना शुरू किया लोगों को, डिफरेंट कम्युनिटी से। वी ट्राई डिफरेंट मीडियम्स, हमने फेसबुक के थ्रू किया, हमने डिजिटल मार्केटिंग की, हमने सीडिंग की, हमने रीच आउट किया गेमर्स को। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, वो जो क्रिएटिव अप्रोच आपकी होती है, वो जी। शायद कहीं वो चीज़ें जो है ना आपकी वाइब के साथ कनेक्ट हो रही होती हैं कि व्हेन इट्स अ ब्रांड, यू हैव टू थिंक ऑन बोथ साइड, जिसके अंदर क्रिएटिव एस्पेक्ट भी आ जाता है, आपकी कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है, आपका ओवरऑल ब्रांड का परसेप्शन प्लस आपकी टारगेट ऑडियंस। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इट रियली हेल्प्ड मी एक्चुअली, नॉट जस्ट कि मैंने सिर्फ डिज़ाइन, बट ऑफ कोर्स व्हाटएवर आई लर्न फ्रॉम इकरा, व्हाटएवर आई लर्न फ्रॉम एनसीए, इट ऑल कोलैब्स। एंड आल्सो साथ में जब हम फील्ड पे होते हैं तो आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने मेंटोर्स, अपने मैनेजर से भी काफ़ी चीज़ें सीख रहे होते हैं। परफेक्ट हो गया यार ये तो मतलब व्हाट आई पर्सनली बिलीव rather than becoming a graphic designer I would prefer to become a multimedia designer ठीक है because I think that also help you क्योंकि design is basically a part of marketing advertisement but you need to understand your market as well ठीक है आप जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन कह रहे हो और ये बहुत अच्छी अप्रोच होती है जब आप वो चीज़ें बेसिक से पढ़ चुके हो तो आपको पता होता है कि यार प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग क्या है किस तरीके से लोग सोचते हैं और टू बी वेरी ऑनेस्ट पाकिस्तान में चीज़ों को बेचना बहुत मुश्किल है ठीक है इट्स नॉट अबाउट कि आप यहाँ पे जो कंज्यूमर है और जो बायर और सेलर के बीच का रिश्ता वो थोड़ा अलग है ठीक है एवरी ब्रांड इन पाकिस्तान आर वर्किंग इन अ वेरी डिफरेंट वे अगर वो इंटरनेशनली कहीं पे भी एक्सेस करते हैं तो वहाँ वो अलग तरीके से काम करते हैं और मुझे ऐसा लगता है ये बड़ा फायदेमंद रहा तुम्हारे लिए कि तुमने डिज़ाइन को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को पिवट करते रहे आप, ठीक है? आपने एक ही चीज़ को नहीं देखा, आपने देखा कि ठीक है क्रिएटिव मैनेजर का है तो व्हाई नॉट ट्राई टू डू दैट उसमें चीज़ें सीखी। डिज़ाइन उसका एक पार्ट था बट ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, उसमें टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके अंदर कोलैबोरेशन होती है, मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग क्योंकि एक डिज़ाइन कह लें या एक एडवर्टाइज़मेंट कह लें या एक कोई भी कैंपेन कह लो, वो सिर्फ़ वन मैन आर्मी का सारा हिसाब नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों की कोलैबोरेशन होती है और आपको हर किसी के दिमाग के हिसाब से सोचना पड़ता है कि भाई ठीक है, मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ, अब ये इस तरीके से होगा, नहीं होगा एंड मल्टीपल रिवीजन एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है? लेट्स डिस्कस इट कि अम, सो नाउ वी नो कि यू हैव डन योर मास्टर्स फॉर एनसीए, ठीक है? थोड़ा-सा बात करते हैं यार कुछ मिथ्स की, तो जो कि लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये बड़ा फ़ायदेमंद हो जाता है। जैसे अगर मैं लोग मुझसे मिलते हैं और लोग मुझसे बोलते हैं कि यार एक्स वाई ज़ेड चीज़ और ये चीज़, तो वो कहते हैं यार आप तो मज़े हैं, आप तो दुबई में हैं, आपको तो कोई मसला नहीं होगा। दैट्स द सेम थिंग आई सी अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स लाइक यू वो स्टडीड इन एनसीए एंड आईवीएस एंड लोग उनको ये कहते हैं कि भाई आपको क्या मसला है, आप तो आईवीएस और एमसीए में पढ़ते हैं, आपकी तो जॉब लग जाएगी। आई वांटेड टू नो द रियलिटी चेक, ठीक है? आई नो वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्या कहते हैं आर्ट स्कूल्स एनसीए एंड आईवीएस बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो भी आपको पढ़ाई रहे लेकिन आपको अपनी आउटरीच खुद भी बढ़ानी होती है। मुझे थोड़ा बताना है यार कि एक एनसीए स्टूडेंट को क्या-क्या फ़ायदे होते हैं एनसीए के नाम से? क्योंकि तुमने वो चीज़ करी हुई है, यू बीन इनटू ब्रांड्स क्या क्या ये मिथ ठीक है कि लोग ब्रांड मतलब आपके नाम के साथ कौन-सी यूनिवर्सिटी का नाम लगा हुआ है, उससे फ़र्क पड़ता है या क्या स्टोरी है तुम्हारे हिसाब से?
सो आई डू एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके अंदर हमारा एक परसेप्शन है, इट्स जस्ट नॉट ओनली इन पाकिस्तान, अब्रॉड में भी जब एक कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो उनकी सीवीज हमेशा एक कंसिडरेशन के तौर पे देखी जाती हैं, या एटलीस्ट वो शॉर्ट लिस्ट होती हैं, या फिर उनको फर्स्ट इंटरव्यू तक के लिए कॉल किया जाता है। बट आई बिलीव यहाँ तक के लिए डेफिनेटली दैट इज़ समथिंग जिसमें मुझे लगता है कि आपकी इंस्टीट्यूट्स आपको हेल्प करते हैं, चाहे वो लम्स हो, IBA हो, इंडस आपका इकरा यूनिवर्सिटी हो, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स हो, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। बट जो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ पे ये लगता है कि आप उस वक़्त तक तो आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो, बट व्हाटएवर यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ ऑन द इंटरव्यू, एक तो वो चीज़, और प्लस जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके साथ ठीक है, एक हमने परसेप्शन बना लिया है, इसको क्लासिफाइड कर दिया है। बट यहाँ पे दे टीच यू सो मेनी अदर थिंग्स, जिसके अंदर आपकी जो है जो आपके मेंटोर्स होते हैं, दे कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डाइवर्स एक्सपीरियंसेस जिनसे आप सीख रहे होते हो। इसके अलावा दे हेल्प यू इन योर ऑब्जर्वेशन। दे जस्ट डोंट ओनली कि आपने क्लासरूम में बैठे हो एंड यू जस्ट ओपनिंग योर बुक्स, और मे बी आपने अपना पेंट बॉक्स उठाया, आपने बस कैनवस के ऊपर पेंट करना शुरू कर दिया। मोस्ट ऑफ आवर क्लासेस वर लिटरली आउट ऑफ फील्ड्स, और इट्स जस्ट नॉट इन इट्स जस्ट नॉट इन IBS। ये बहुत सी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में है कि वो आपको फील्ड्स के अंदर लेकर के जाते हैं, एंड दे टेल यू कि व्हाट बेसिकली बिन हैपनिंग। सो मेरे केस में मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि अगर मैं कम्युनिटी मैनेजमेंट की तरफ, ब्रांड मैनेजमेंट की तरफ और डिज़ाइन सारी चीज़ों को अगर मैं लेकर के चल रहा हूँ, इट्स ऑल्सो बिकॉज़ ऑफ माय वर्क एक्सपीरियंस एज़ वेल, हुँ, because being hired in Telenor was not just because of NCA, was basically because of I was already working as a creative manager. They needed someone जिसको marketing की, target audience की, social media की समझो, because I'm also a content creator, so people know me from Instagram as well, कि he knows कि किस तरीके से algorithm के साथ play around किया जाता है। वो आपकी प्लस एक अपनी एक जो है ना एक्सपर्टीज़ होती है, और आप अपने ऊपर एज़ अ ब्रांड खुद कितना काम करते हैं। हुँ, मुझे तो ये प्रॉब्लम जो अपेरेंटली होता है कि नाउ आई हायर पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर मैं देख रहा होता हूँ कि अगर मैं किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को बुला रहा हूँ, तो मैं हमेशा पूछता हूँ कि व्हाट एल्स यू डू अपार्ट फ्रॉम डिज़ाइन? सो वो कुछ खास नहीं बता रहे होते हैं, बिकॉज़ दे डोंट रियली वर्क ऑन देयर सेल्फ कि आपने किस तरीके से अपने आप को ब्रांड करना है। योर सोशल प्रोफाइल शुड बी विजिबल इनफ, योर वर्क शुड बी विजिबल इनफ। मोस्टली ऐसा होता है कि मैं थोड़ा रिलक्टेंट हूँ, मैं शाय हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना अच्छे से प्रेज़ेंट कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी अपनी प्रोफाइल को, अपने पोर्टफोलियो को बहुत हिडन रखता हूँ। And to be really honest, I was not a bright student in NCA. I knew how to sell myself. तो most of the time मुझे numbers इस बात पे मिल जाते थे कि I know how to market. अगर मैंने कोई बहुत ही सिंपल सा एनिमेशन बनाई है, एंड द अदर स्टूडेंट जिसने बहुत ही अमेजिंग एनिमेशन बनाई है, उसको नंबर नहीं मिल रहे, मुझे मिल रहे हैं, बिकॉज़ द मोमेंट आई एंटर्ड इन द क्लास, द मोमेंट आई स्टार्टेड प्रेजेंटिंग, भले वो एक शिट आइडिया है, बट द वे आई प्रेजेंटेड और जो मेरा कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा एक्सेल हो जाता था, एंड जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो भले वो टीचर्स ना देखें। सो मुझे लगता है मास्टर्स की फील्ड के अंदर, डिज़ाइन की फील्ड्स के अंदर, अब जो चीज़ें मैटर करती हैं, वो ये करती हैं कि हाउ यू आर बेसिकली सेलिंग योरसेल्फ। If you're good enough to sell yourself, and if you would be joining any organization, you can easily bring challenge bigger things. You can easily bring big ideas on the table, because you are wild enough कि आपको पता है कि मार्केटिंग कैसे होनी है, और आप किस तरीके से एक ब्रांड को आगे लेकर के जाओगे। यहाँ थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस का भी प्रॉब्लम है, और ऑल्सो मुझे लगता है कि जो आर्ट स्टूडेंट हैं, दे मोस्टली दे आर इंट्रोवर्ट्स, सो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते जिस तरह उनको प्रेजेंट करना चाहिए। मुझे पर्सनली दुःख होता है जब मैं देखता हूँ अपने कुछ स्टूडेंट्स या जो मेरे साथ के जितने भी कलीग्स हैं, देयर वर्क इज़ अमेजिंग, बट मे बी दे आर नॉट रेडी टू डू समथिंग इन टर्म्स ऑफ कि अपने आप को वो लोगों तक शोकेस करें, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट वो फिर एक बहुत बेसिक पोज़ीशंस के अंदर होते हैं, और समहाउ मुझे 2 या तो 2 चीज़ें लगती हैं, ईदर दे आर कंफर्टेबल इन देयर ओन शेल, or maybe they want to do a lot of things but they are not ready, or maybe just they're just waiting for the right time कि वो वक्त कब आएगा। So yeah. ठीक हो गया। सही पॉइंट है आपके यार कि येस, यूनिवर्सिटीज़ गिव यू अ पर्क, एक हाइक मिलती है आपको, उससे नाम से फ़र्क पड़ता है, लेकिन बात वही है कि उन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए भी आपको पढ़ना ही पड़ता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बगैर पढ़े जा सकते हैं। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर अगर आप यूनिवर्सिटी के नाम पे सेलेक्ट हो भी जाते हैं, तो कुछ टाइम में ही कंपनी को अंदाज़ा हो जाता है कि आप कितना कैलिबर है आपका, ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि यार यू हैव वर्क्ड विद स्टार्टअप, यू हैव वर्क्ड विद एमएनसीज़, ठीक है? Being a Karachiite, study from Karachi, Lahore, also spent few times in Islamabad as well. ठीक है, मुझे ये बताओ कि यार
हाउ डू यू सी स्टार्टअप कल्चर इन पाकिस्तान? ठीक है, हाउ डू यू सी स्टार्टअप कल्चर कैन रेज और लेट यू डाउन कि आपके करियर पाथवे में तुम्हारा करियर पाथवे में बड़ा अच्छा रहा कि तुमने अपने स्टार्ट में ही स्टार्टअप में काम करा, ठीक है, गो लूट लो भी शुरू हो रहा था, तुम्हारा एक्सपीरियंस भी शुरू हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें वो निगलेक्ट कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप निगलेक्ट कर देते हो क्योंकि आपके आपकी एक्सपेक्टेशंस बिलो होती हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि स्टार्टिंग में चीज़ें चल रही होती हैं और बहुत सारी चीज़ें आप इसी तरीके से सीख ले होते हैं, बट ये हर किसी के लिए सेम नहीं होता, ठीक है। नॉट एवरीवन प्रिविलेज इनफ कि उसको यार पहली मर्तबा नौकरी मिल जाए स्टार्टअप में, जो बनने वाला है, जो बना भी नहीं है, ठीक है। बट देन यू मूव टूवर्ड्स few other companies and then working for Telenor. Telenor is a very big MNC, ठीक है, जिस तरीके से तुमने बताया कि आपको सबसे पहली जो चीज़ हिट होती है वो यही होती है कि यार बजट कंसर्न नहीं है, ठीक है, यू कैन इमेजिन थिंग्स विदाउट थिंकिंग ऑफ कि यार इसमें बजट सामने आ जाएगा, मैं कोई भी चीज़ पिच कर सकता हूँ। इट्स जस्ट दैट टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर वो अच्छी है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर वो अच्छी नहीं है तो नहीं एक्सेप्ट होगी। मुझे थोड़ा बताओ कि यार क्या डिफरेंस है एमएनसीज और स्टार्टअप में? ग्रोथ प्लान किस तरीके से देखना चाहिए? 2020 के बाद, कोरोना के बाद पाकिस्तान में स्टार्टअप कल्चर बहुत शुरू हुआ, ठीक है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे स्टार्टअप अभी भी स्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर वो चलें तो वो चाँद तक हैं, अगर वो नहीं चलें तो वो शाम तक हैं, ठीक है। आई सी अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स एंड इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि स्टार्टअप अच्छे नहीं हैं, ठीक है। स्टार्टअप मुझे लगता है स्टार्टअप इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट जहाँ पे आप सिर्फ़ अपने काम को नहीं, आप मल्टीपल चीज़ें देख सकते हैं। You can work with the CEO and you can work with the creative director and you can work with the internship at the same time. MNCs में पॉसिबल नहीं है, हायरार्की फॉलो करनी होती है, देयर आर गाइडलाइंस टू फॉलो, वर्क कल्चर एथिक्स बड़े अलग होते हैं, ठीक है। थोड़ा मुझे अपने हिसाब से बताओ, हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस इन बोथ द फर्म्स? ऑलराइट। सो अगर मैं शॉर्ट रिकैप करूँ तो आई स्टार्टेड ऑफ विद आईटी, क्योंकि गो रूट लो का स्टार्ट में फिनटेक और आईटी ऑब्वियसली से रिलेटेड है। उसके बाद जब मैं एनसीए के दौरान मैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग, देन उसके बाद जो है फैशन, एंड देन उसके बाद ऐसे आपका जो आ जाता है एमएनसी, एंड देन उसके बाद मैंने एक अमेरिकन स्टार्टअप में काम किया है अभी करंटली। अभी मैंने रिसेंटली आई रिजाइन। सो मैं भी एक और स्टार्टअप में था। सो मैं एक छोटा-सा इसको सम अप करता हूँ कि मैं किस तरीके से स्टार्टिंग ऑफ विद स्टार्टअप एंड देन एमएनसी के बाद स्टार्टअप का क्या सिनेरियो है। सो गोलूटलू वाज़ अबाउट, जिसके अंदर जो मैं मुझे जो जो चीज़ सबसे ज़्यादा लगती है वो ये है कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में जो वर्क कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है। In Karachi, I've seen people, they have a lot of energy to do things, और प्लस इतना ज़्यादा चैलेंज है कि आपको पता है कि एवरी डे यू हैव टू ब्रिंग समथिंग न्यू टू द टेबल, अदरवाइज जो है ना आपके बॉस आपसे पूछ सकते हैं। हुँ। सो गो टू वाज अ फन प्रोजेक्ट बिकॉज उसमें ये था कि दे हैड मनी फ्रॉम यूनियन पे, ऑब्वियसली वो चाइनीज फंडेड, एक आपके पास चीज़ें आ जाती हैं, सो आप काम कर रहे होते हैं। बट वहाँ पे ऑब्वियसली एक चीज़ जो मुझे पर्सनली पसंद है, मोस्टली पीपल डजंट रियली फॉलो दैट, कि एक हायरार्की को आप फॉलो कर रहे होते हैं। गो लूटलो में इफ आई हैव टू रीच टू एनी, मेरे कंपनी में सीईओ या डायरेक्टर हैं, अगर इफ आई वांट टू रीच टू देम, अगर मैं स्किप करना चाह रहा हूँ अपने मैनेजर को, आई कैन इजीली डू दैट। हाँ, मैंने बहुत दफ़ा किया अभी। मुझे इसी तरीके से आदत है, मेरी कोई बैनर या कोई कैंपेन मुझे नहीं समझ में आ रहा है एज़ अ डिज़ाइनर, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं जाके, क्योंकि हमें एक ये कॉन्फिडेंस है कि वी वांट टू सेल आवर थिंग वी कैन। सो मैं वो जाके वो अपनी चीज़ें पिच करवा देता था या अपना आइडिया मैं प्रेज़ेंट कर देता था। सो मुझे ये लगता है कि जो आपके पास स्टार्टअप में ये है कि आपके पास एक एनर्जी ऐसी है कि जिसके अंदर आपने, इट्स नॉट जस्ट यू, इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन एवरी डिपार्टमेंट, इफ यू वांट टू जंप ऑफ विद पीपल एंड आप जाके अपने आप की अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, यू कैन ईज़िली डू दैट। सो उसमें आपके ना मल्टीपल ओपिनियंस ऐड नहीं होते और आपकी बात ट्रांसपेरेंटली एक आगे चली जाती है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ मीडियम सेक्टर की इन पाकिस्तान, जैसे फैशन ब्रांड, अ, हार्डकोर फैशन ब्रांड नहीं कहूँगा, मोस्टली दे वर फोकसिंग ऑन ई-कॉमर्स, बट ऑब्वियसली वो एक मेंस फैशन वियर, मेंस एक्टिव वियर को फॉलो कर रहे थे। सो उसमें ये था कि आपको एज़ अ क्रिएटिव मैनेजर चीज़ें देखनी है जिसमें आपका प्रोडक्शन भी आता है। आपके कुछ पढ़े-लिखे लोग भी मौजूद हैं उसमें, कुछ ऐसे प्रोडक्शन के लोग हैं जिन्होंने, दोज़ हू आर नॉट वेल स्टडीड इनफ, इतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, बट दे हैव एक्सपीरियंस, वो अपने स्किल्स की वजह से आपके साथ काम कर रहे हैं, तो वो एक आपका एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। और प्लस लाहौर का थोड़ा-सा ये कि एक डिफरेंट माइंडसेट है। वहाँ पे जो है ना एक ये कल्चर है कि लंच के बाद थोड़ा पीपल डू रियली फोकस कि एक खाना खा लें, इसके बाद देन दे कैन स्टार्ट वर्क ऑफ। तो थोड़ा-सा मैंने ये चीज़ें थोड़ी लाहौर में देखी।
प्लस ये है कि अ लिटिल मोर आई वुड से कि प्रोफेशनलिज्म थोड़ा-सा कम मुझे लगा, बिकॉज़ मुझे याद है कि मैं अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मेरे मैनेजर ने मुझे काम बोला है, मैं ये नहीं सोचूँगा मेरा मैनेजर है, मैं ये सोचूँगा आई एम कम अकाउंटेबल टू माय वर्क, आई विल डू दैट राइट अवे। बट इन मोनार्क प्रॉब्लम ये मुझे फ़ील होती थी, ऑल्दो आई एम नॉट जस्ट किसी ब्रांड को मैं टाइटल नहीं करना चाह रहा, बट प्रॉब्लम ये होती थी कि वहाँ पे लोग ये देख रहे होते हैं कि इसकी सीनियरिटी लेवल कितनी है। भले मैं क्रिएटिव मैनेजर हूँ, अगर मुझे सिर्फ 2 महीने हुए आए हुए और वहाँ पे अगर एक कैमरा मैन है जो कि 6 साल से काम कर रहा है, तो उसका ऑटोमैटिकली एक रुतबा ज़्यादा हो जाएगा डिस्पाइट ऑफ थिंकिंग कि आई एम कमिंग फ्रॉम अ बिगर एक्सपीरियंस, आई एम कमिंग फ्रॉम वेयर जहाँ पे मैंने डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, तो व्हाटएवर आई विल बी कमिंग टू द टेबल व्हिच वुड बी समथिंग जो कि आप ब्रांड के लिए बेनिफिशियल है। बट वो हो जाता था कि नहीं, अभी हमारे कैमरामैन साहब थोड़े से नाराज़ हैं, तो वो कि उनका मूड होगा तो हम काम करेंगे, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर है वो थोड़ा सीनियर है तो अभी आप उनसे काम ना कराएँ। तो ये थोड़ा चैलेंज मैंने फेस किया in लाहौर। मेबी शायद ये लाहौर की एनर्जी ना हो, बट अपेरेंटली एक ब्रांड को कलेक्टिवली मैं देख रहा था तो मुझे ये चीज़ फ़ील हुई। फिर जब आप आ जाते हैं मल्टीनेशनल कल्चर के अंदर तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। आप एक प्रॉपर हायरार्की फॉलो कर रहे होते हैं, यू कैन नॉट टॉक टू एनीवन डायरेक्टली, इफ यू वांट टू रीच आउट एनीवन, यू हैव टू अलाइन अ मीटिंग, यू हैव टू बी अ अ, प्रेजेंट ओवर देयर। इसके साथ-साथ आप अगर कोई कन्वर्सेशन अगर आपने इग्नाइट करनी है, तो यू हैव टू सीसी योर मैनेजर ऑल द टाइम, so they should know that क्योंकि आई वाज़ देयर एज़ कम्युनिटी असिस्टेंट मैनेजर, सो जो मेरे मैनेजर थे, दे शुड नो व्हाटएवर द कन्वर्सेशन इज़ गोइंग ऑन। ये ज़रूर है कि आपके पास एक अच्छा बजट है, ये ज़रूर है कि यू कैन ऑलवेज़ कम अप विथ योर वाइल्ड आइडियाज़ एंड दे कैन ऑलवेज़ इग्नाइट योर आइडियाज़, और उनमें से कुछ ना कुछ वो पिक एंड चूज़ करने देते हैं आपको। बट जो थोड़ा-सा चैलेंज मुझे लगता है किसी भी मल्टीनेशनल में या किसी भी ऐसे कॉर्पोरेट कल्चर में जो एक बहुत प्रॉपर हायरार्की फॉलो कर रहे होते हैं, आजकल के दौर में मुझे ऐसा लगता है जो लेट मिलेनियल्स हैं, जो जेनज़ीज़ हैं, दे आर नॉट मेंट फॉर दिस एनर्जी। ये चीज़ थोड़ी-सी हो जाती है कि आप एक प्रॉपर हायरार्की तक जब आप जा रहे होते हो, सो लेट्स सपोज़ मैंने अगर एक आइडिया दिया है कि आई एज़ अ ई-स्पोर्ट्स मैनेजर आई वांट टू कोलैबोरेट विद रेड बुल फॉर एग्जांपल, बिकॉज़ दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट जायंट्स इन ई-स्पोर्ट्स, तो दे शुड बी पार्ट ऑफ आवर ब्रांड, ताकि हम एक ज़्यादा लोगों को टारगेट ऑडियंस ज़्यादा लोगों को एंगेज कर सकें। तो उस ये होगा कि मैंने अगर ये लाइन बोली है कि एज़ अ गेम बर्ड आई वांट to be part of this Red Bull गेमिंग कम्युनिटी। सो वो चीज़ जब आगे जाएगी तो उसके अंदर वो प्लस माइनस चीज़ें होते सीईओ तक में भी अगर वो बात जाती है, तो ये जाएगी कि वी वांट टू कंटिन्यू विद मल्टीपल वी आर लुकिंग फॉर मल्टीपल पार्टनरशिप्स, सो लेट्स सी व्हेन वेयर वी विल कम एट। सो मैं ये सोच रहा था कि वो पार्टनरशिप्स की तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने बात डायरेक्ट एक पर्टिकुलर ब्रांड की है। बिकॉज़ मैंने सर्च कर ली, मैंने चीज़ें कर ली हैं, एंड आई वांट जस्ट वांट टू पिच देम डायरेक्टली। आई डोंट वांट कि मल्टीपल हम पार्टनरशिप्स को देखें, इन चीज़ों को देखें। तो जो ये वाला सिनेरियो कि येस यू हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस इन मल्टीनेशनल कल्चर कि आप 6 बजे अपना लैपटॉप बंद किया, यू आर होम एंड यू आर ईज़ी। गोल्ड रूट में ऐसा था बिकॉज़ व्हेन वी वर लॉन्चिंग आवर प्रोडक्ट, तो कराची में शायद लेट सेटिंग का कल्चर भी है, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब हमारे साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स बन रहे होते थे, उनमें अगर कोई ज़रा-सी भी माइनर मिस्टेक आ गई तो वो डिज़ाइनर्स को बिठा के रखते थे ताकि वो चीज़ें हमारी एब्रप्टली हों, बिकॉज़ बाय द टाइम दे लॉन्च 6 मंथ्स के अंदर उन्होंने वर्ल्ड कप के साथ भी कोलैबोरेट किया था, व्हिच वाज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। दे वर प्राइम कोलैबोरेटर स्पॉन्सर्स विद वर्ल्ड कप, तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें 11th आवर में करनी होती थी। और सेम गोज़ विद मोनार्क, उसमें होता था कि अगर हमारा दिन ही इतना लेट स्टार्ट हो रहा है, तो वो फिर आपने ओवरनाइट जो है ना अपने आपने पूरी ई-कॉमर्स की कैंपेन और अपनी कैटलॉग की आपने फोटोग्राफी, प्रोडक्शन या पीआर कैंपेन आपने कंप्लीट डन करवानी है। फिर जब ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, so after Telenor, because they killed off GameBird, they didn't want to continue with GameBird because esports एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तो है वर्ल्ड वाइड, बट पाकिस्तान में शायद आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, और प्लस अभी अनफॉर्चुनेटली टेलनॉर इज नॉट on its 100% because they have collaborated with Ufone and they will be winding up their business. So मुझे लगा I think it's the right time that I launched a brand, I got an opportunity, I got a great experience. तो अब मुझे jump करना चाहिए एक different organization में. I really wanted to join MNC again, but मुझे ये ज़रूर था कि I always wanted मिसिंग विद दिस एनर्जी कि यार जो आपका स्टार्टअप होता है उसमें ये है कि आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, आपकी बात को फैब्रिकेटेड नहीं किया जाएगा, कॉस्मेटिकली चेंज नहीं किया जाएगा। सो अभी रिसेंटली आई वाज वर्किंग विद आयो, इट्स ऑल इन इंटरनेशनल, जो कि एक स्टाइल स्टार्टअप था, अभी उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है, बेसिकली एआई मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म सिस्टम फॉर रेस्टोरेंट्स इन द यूएस। सो it started off with great energy because they hired people from Telenor, they hired people from JazzCash. पाकिस्तान में स्पेशली कराची और लाहौर में जितने भी टैलेंट्स हैं, इस्लामाबाद में जितने टैलेंट्स हैं जो कि मल्टीनेशनल एक्सपीरियंसेस हैं, और प्लस दोज हु आर अंडर 30 और जो 30 की एज तक हैं, उससे ज़्यादा एज के उन्होंने किसी को भी हायर नहीं किया।
बिकॉज़ दे वांटेड टू मेक श्योर कि एक कल्चर एक सेम उसमें हो, ताकि वो जो एक हमारे एक सेंस बन जाता है कि भले एक बंदे को कुछ नहीं आता बट वो एज में आपसे बड़ा है तो आपका वो भाई या सीनियर या सीनियरिटी लेवल के ऊपर है। तो वो चैलेंज आप नहीं देख सकते। इन आईओ व्हाट वी डू कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम 28 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम जस्ट 30 ईयर्स ओल्ड, कोई एज का मसला नहीं है, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि यार यार मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही बिकॉज़ वी शुड नॉट डू दिस। तो वो ऑटोमैटिकली इस चीज़ के ऊपर मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, हाँ, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस क्या था इस चीज़ के ऊपर? बिकॉज़ अपैरेंटली सब एक जैसे एक्सपीरियंसेस से आए हुए हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट एक लैंडस्केप का डिफरेंट एक इंडस्ट्रीज़ हैं, तो जब आप कोलैब करते हो चीज़ें बहुत अच्छी आपके सामने आती हैं एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड। 2 साल में दे लॉन्च आयो एंड इट्स गोइंग वेरी ग्रेट। लास्ट उन्होंने मंथ लॉन्च किया बिकॉज़ बिफोर लॉन्चिंग वो पहले से टेस्टिंग वगैरह अपने प्रोडक्ट की कर रहे थे एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे डूइंग प्रीटी वेल। एंड उसमें मुझे ये था कि जो एक गोल लूटलो वाली चीज़ मैं मिस कर रहा था कि एक जो स्टार्टअप एनर्जी है वो वापस आ गई। प्लस दे हाइड पीपल फ्रॉम एवरी सिटी जहाँ पे भी उनको टैलेंट मिला, व्हिच इज़ समथिंग मुझे लगता है कि क्रेडिट गोज़ टू एचआर कि उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची कि हमने इस्लामाबाद सेंट्रली ही लोगों को उठाना है। हमने उठाना लोगों को जो कि एक टैलेंट है, बस हमने ये नहीं सोचना कि वो किस जगह से आ रहे हैं। ऑल्सो व्हाट दे डू इज़ कि उन्होंने सेल्फ जो एक मेरा भी कंसर्न था कि यार मैं एक बड़ी फर्म से आ रहा हूँ। मेरे जो दोस्त हैं ही केम फ्रॉम जैज़ कैश, वन ऑफ द फ्रेंड्स केम फ्रॉम मोबलिंग, एक यूनिलीवर से आए। तो उनके लिए था यार कि हम एक प्रॉपर एक अच्छी हैंडसम सैलरी के साथ आ रहे हैं, प्लस एक जॉब की आपकी सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी है कि हमें मतलब पता है कि देयर इज़ अ कंपनी दैट्स गोइंग टू बी देयर, हमारी जॉब इन चीज़ों पे इश्यू नहीं आना। सो व्हाट दे डिड कि उन्होंने उन उन चीज़ों के ऊपर हमें पर्क्स देना शुरू किया। वो इस तरीके से कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट इस तरह थे कि 2 साल तक नथिंग गोइंग टू बी हैपन, योर सैलरी एंड एवरीथिंग विल बी क्रेडिटेड ऑन योर अकाउंट। इसके अलावा उन्होंने स्टेल्थ स्टार्टअप होते हुए भी उन्होंने आपके मेडिकल बहुत अच्छे दिए, जो कि मेडिकल आपके मल्टीनेशनल से भी अबव थे। इसके अलावा उन्होंने हमें अकोमोडेशन प्रोवाइड की। सो आई खैर मैं तो इंडिपेंडेंटली इस्लामाबाद में रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इंडिपेंडेंटली और बहुत सुकून से। बट वो लोग जो लाहौर और कराची से आ रहे थे, उनके लिए उन्होंने यहाँ पे अपार्टमेंट्स रखे हुए थे। सो दे कैन कम, दे कैन स्टे, ताकि आपके उनकी जो बेसिक आपके एक्सपेंसेस होते हैं जो एज़ अ चाहे पाकिस्तान के अंदर जो आपके इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं, उनको जो आपको फेस करना होता है कि यार ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम अर्निंग 200 के और मैं उसमें से 50,000 सिर्फ इस्लामाबाद में एक्सपेंसेस ही निकाल दूँगा, तो व्हाट आई विल बी सेविंग एंड व्हाट आई विल बी सेंडिंग टू माय होम। तो उन्होंने वो बेसिक चंक आपका जिसने आपकी पूरा अकोमोडेशन, जिसने आपका इंटरनेट, आपका पूरा अपार्टमेंट, फर्निश्ड अपार्टमेंट, एवरीथिंग इट वाज़ देयर। यू जस्ट ओनली हैव टू कम टू वर्क एंड गो बैक टू द प्लेस दैट वी हैव प्रोवाइडेड यू। सो वो चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी। सो ये वाले अब चीज़ें हैं कि आप आई हैव सीन नाउ कि नॉट पीपल आर लोग अब नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन कि मुझे बस टेलेनॉर, यूनिलीवर, पेप्सी या कोक में जॉब मिल जाए। दे आर मोर फोकसिंग ऑन कि मुझे कल्चर क्या मिल रहा है एंड उसके साथ-साथ मुझे क्या पर्क्स और बेनिफिट्स मिल रहे हैं। पहले ऐसा था कि पीपल वर आफ्टर पर्क्स एंड बेनिफिट्स एंड सिक्योरिटी ऑफ जॉब एंड देन दे फोकस ऑन कल्चर बिकॉज़ वो शायद आदी हो चुके थे जी हुज़ूरी के लिए। बट नाउ जो मुझे अब नज़र आता है वो ये कि मेरी जनरेशन में या जो मुझसे अब यंग लोग हैं जिनको मैं हायर करता हूँ, दे आर मोर इनटू कि हमारा कल्चर कैसा है, हमारी बात कितनी सुनी जाती है, हमारी विजिबिलिटी इन अ रूम इफ समवन इज टॉकिंग अबाउट अस इन अ कन्वर्सेशन हॉल, हमारी अपनी खुद की कितनी विजिबिलिटी है, मेरा काम कितना ज़्यादा आगे पोर्ट्रे हो रहा है एंड देन दे टॉक अबाउट कि हाँ ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट मनी एंड लेट्स टॉक अबाउट द अदर बेनिफिट्स। सो दिस इज़ हाउ जो मैंने चेंज फ्रॉम 2017 और अब तक जो मैंने देखा है। Fair enough. I think you have described it very well. The main reason of discussing is that to understand आपका थॉट प्रोसेस, आपके आइडिएशन, आपके एज और आपके एक्सपीरियंस के साथ-साथ चेंज होता है। You were right. Gen Zs are totally different. Millennials are totally different. Market in 2016, 17 before Corona was very different. After Corona, Pakistan grew in a very different way. ठीक है। स्टार्टअप की बात तुमने बिल्कुल ठीक करी कि यार स्टार्टअप के अपने पर्क्स बेनिफिट्स हैं। एमएनसीज़ के अपने पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं, बट आपको खुद चूज़ करना पड़ता है इन व्हाट प्राइस दैट यू वांटेड टू पिक ईच ऑफ देम। मतलब कभी-कभार आपको कम पैसों में मतलब एक्सेस चाहिए होता है, कभी-कभार आप कहते हो नहीं पैसे ज़्यादा होने चाहिए, एक्सेस ना भी हो तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। मुझे हायरार्की में रहने में कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। दोनों दोनों अपने हिसाब से अपने-अपने ट्रैप हैं, ठीक है। आपको किस ट्रैप में रहना होता है, आपको किस क्लैन में रहना होता है, वो आपके ऊपर है। यस, फ्रीडम ऑफ स्पीच दोनों जगह अलग-अलग है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती कॉर्पोरेट में, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, बट उसको बोलने का तरीका बड़ा अलग होता है, ठीक है। आपको समझना पड़ता है कि आप ये चीज़ें बोल रहे हैं बिकॉज़ देयर इज़ अ हायरार्की टू फॉलो एंड वहाँ आपके
कुछ ना करने से कंपनी का कुछ नहीं बिगड़ सकता है। स्टार्टअप में आपके कुछ करने से बहुत कुछ आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टार्टअप में एक आइडिया कंपनी की ग्रोथ बढ़ा सकता है। अगर आप एमएनसी में जिसका अपने आने वाले 5 साल की ग्रोथ पहले से ही प्लान्ड है, तो आपके कुछ करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एमएनसीज शो यू हाउ टू इंडोर्स योरसेल्फ। ठीक है, आप शायद स्टार्टअप्स में अपने आप को इतना इंडोर्स नहीं कर पाते क्योंकि आपको अपने पॉइंटर्स लिखने की आदत नहीं होती। कभी कभार आप काम बहुत सारा कर रहे होते हैं, लेकिन आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपका ईयर एंड रिव्यू आता है तो आपके पास वो समझ भी नहीं आता कि आप किस तरीके से एक्सप्रेस करें, अपने आउटकम्स किस तरीके से बताएं। क्या एमएनसीज के अंदर ये बड़े बेहतर होते हैं, ओके आर्स प्रॉपरली डिफाइंड है, सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं। दैट्स वन ऑफ द गुड थिंग्स, सो थैंक यू दैट आई दैट यू। या एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी रेज़ की वो ये कि एमएनसी बेसिकली टेल यू हाउ टू डॉक्यूमेंट योरसेल्फ बिकॉज़ अपैरेंटली हम अपनी चीज़ों को डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे होते हैं। मुझे पता है कि मेरे ईयरली प्लान्स क्या हैं और मैंने 6 मंथ्स के अंदर अपनी कितनी चीज़ों को माइलस्टोन को बेंचमार्क को अचीव करना है। और स्टार्टअप की एनर्जी ये है कि आज कुछ है, कल कुछ है, तो आप वो चीज़ों को इतना डेवलप कर जाते हो कि आपको एट द एंड ऑफ द ईयर या बहुत होता है, बट यार वो दोनों तरफ बड़ी अलग है। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन स्टार्टअप में नहीं है। आपको ये समझना पड़ता है कि जब आपको मिलियन डॉलर कंपनी बनना है तो आपको लोगों के हिसाब से चलना है, आपको अपने इन्वेस्टर्स के हिसाब से चलना है, आपको उनके हिसाब से चलना है जो आपको पैसे कमा के देता है। स्टार्टअप आई ऑल्सो वर्क इन गुड स्टार्टअप, वर्क फॉर कपल ऑफ इयर्स इन गुड एमएनसीज। ठीक है, मैं अभी जहाँ काम कर रहा हूँ दैट्स ऑल्सो बिग एमएनसी लंदन बेस्ड। द पॉइंट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट। ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल एमएनसी में ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई चीज़ पिच करें जो अप्रूव हो जाए उसके बाद वो रिजेक्ट हो जाए। चांसेस ऑफ डूइंग दिस इज वेरी लो। स्टार्टअप में हो सकता है आप एक चीज़ पूरी तरीके से 99% रेडी कर दें और वो आखिरी मीटिंग या आखिरी किसी उस चक्कर में इन्वेस्टर की वजह से, किसी ग्रोथ प्लान की वजह से वो चीज़ ना हो। ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, आपने बोला कि आपको इन रिटर्न लिखने की आदत हो जाती है, आपको अपनी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि growth is not only what you are learning, growth is what you can present। ठीक है, बीइंग, अगर मैं ऑन अ बिगर पिक्चर देखूं, आप और मैं दोनों मल्टीमीडिया डिज़ाइनर ही हैं। हमारा मीडियम ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अलग है, मेरा मीडियम एनिमेशन है, तुम्हारा मीडियम डिज़ाइन है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम है दुनिया में जो लोगों को नहीं समझ में आती, जिनके लिए हम हल ढूंढ रहे होते हैं। मैं एनिमेशन की तरफ से कर रहा होता हूँ, तुम डिज़ाइन की तरफ से कर रहे हो, तो और एट द सेम टाइम आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ भी होती है ना, क्योंकि द थॉट प्रोसेस, द एंथुसियस्ट जो आपका करेक्टर होता है आपके अर्ली 20s में, वो मिड 20s में नहीं होता, और वो फिर लेट 30s में नहीं मतलब फिर वो लेट 20s में नहीं होता और फिर अर्ली 30s में अलग तरीके से होता है, क्योंकि आपका ग्रोथ प्लान चेंज होता है, आपका स्ट्रक्चर बड़ा चेंज होता है। दैट इज द सेम थिंग जो आप कह रहे हो कि बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है कि व्हाई दे डोंट वांटेड टू स्विच टू स्टार्टअप्स एमएनसी से, क्योंकि उनको वो स्टेबिलिटी की आदत हो जाती है। पीपल यूजुअली प्रेफर टू हैव अ स्टेबल जॉब रादर देन अ हाई पेइंग सैलरी। ठीक है, पीपल, दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव थ्रू आउट माई ओवरऑल एक्सपीरियंस। दिस इज वाई स्टार्टअप्स के पैकेजेस, स्टार्टअप की हेल्थ इंश्योरेंस, स्टार्टअप के पर्क्स एंड बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टअप के बाद पैसा तो आ गया है। व्हाट्स द मेन थिंग टू एंटाइस एनीवन कि वो आके इनके लिए काम करे, वो यही है क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता था कि 2 साल चलेगा नहीं चलेगा। तो वो जितना भी कुछ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप इसी तरीके से बैलेंस कर रहे हो तो लेट मतलब 31 32 के बाद आई एम प्रीटी मश्योर आप कहते हो कि बट ठीक है यार, अब लर्निंग एंड डेवलपमेंट थोड़ी सी कम है, अब जो चीज़ है उसके अंदर स्टेबिलिटी देखते हैं, लंबे टाइम तक देखेंगे, 5 4 5 साल का प्लान देखेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है ना, बीइंग एज अ डिज़ाइनर, बीइंग एज अ क्रिएटिव प्रोफेशनल, लोग ये भूल जाते हैं कि यार यू हैव योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, it's more likely completing a dream is not a dream, like completing a dream is not only a thought process of a trader कि भाई मैं ट्रेड कर लूंगा आज नई गाड़ी ले लूंगा। हर बंदे ने कहीं ना कहीं तो ग्रोथ करनी है, और बीइंग अ डिजाइनर, बीइंग एन एनिमेटर, बीइंग अ एनीथिंग, एनी क्रिएटिव फील्ड, आपको ये चीज़ देखनी होती है कि आप अपनी ग्रोथ कैसे कर रहे हो। तो उसके लिए एमएनसी, आई पर्सनली थिंक कि लेडर अगर मैं बनाऊं तो वो इस तरीके से होती है, शुड बी स्टार्टअप, एजेंसी, एमएनसी एंड योर ओन ब्रांड। ठीक है, अगर आप इस प्रोसेस में चल रहे हैं तो आई थिंक
एमएनसी का अगला स्टेज ये होता है कि ठीक है, आप हर चीज़ सीख चुके होते हैं और आपको फिर अपने ब्रांड के लिए कुछ करना होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो जो किक है, वो जो सेल्फ ऑफ रियलाइजेशन है कि ठीक है, आई एम द बॉस, आई कैन डू एनीथिंग, देयर इज समथिंग दैट पीपल विल लिसन टू मी, दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच. Let's come back to few things, that is, you live in all three cities, big cities in Pakistan, ठीक है, work for multiple people with different languages, हर बंदे का थॉट प्रोसेस बहुत अलग होता है. लाहौर डिज़ाइन के हिसाब से थोड़ा, लाहौर का ओवरऑल जो लुक एंड फील है वो बड़ा आर्टिस्टिक है, ठीक है, तो लाहौर वैसे भी आर्टिस्टिक है. लाहौर के अंदर जो डिज़ाइन फॉलो हो रहे हैं, तो जो फैशन फॉलो हो रहा है, तो वो अलग तरीके से हो रहा होता है. कराची का माइंडसेट, कराची का जो चीज़ है वो बड़े अलग तरीके से है. व्हाट डू यू थिंक यार, व्हाट वाज द राइट टाइम व्हेन यू थिंक यू हैव डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम कराची, यू कैन लिव योर ओन लाइफ इन कराची, ठीक है. बहुत कम ऐसा होता है, और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एनसीए जाते हैं और वो उसको एज अ कॉलेज ही समझते हैं, कॉलेज करके वापस दे बैक टू देयर रूट्स, बिकॉज पीपल रियली वांटेड टू बी इन व्हाट दे आर. आई पर्सनली बिलीव कि बीइंग अ कराचीआइट, आपको लाहौर में या आपको पाकिस्तान के किसी भी शहर में बहुत मुश्किल होती है स्टेबल होने के लिए. ठीक है, 10-15 दिन, साल 2 साल समझ में आता है पढ़ाई के लिए, वो तो अलग चीज़ है. उनके साथ काम करना, उन चीज़ों को ये देख इस तरीके से देखना, वो बड़ा अलग होता है. थोड़ा मुझे ये बताओ कि यार, हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस जब तुम अलग-अलग शहरों में काम करा? तुम्हें कुछ ऐसा लगता है कि यार, क्योंकि ग्रोथ तो है इसमें भी, इस हम्म, ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि आप कराची में हो तो आप पाकिस्तान से बाहर चले आओ तो ग्रोथ है. ग्रोथ इज़ लर्निंग इन एनी वे, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मैं देखता हूँ, जो कराची में काम स्टार्ट करते हैं और आई थिंक अपनी रिटायरमेंट प्लान भी कराची में कर रहे होते हैं. वो कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, ठीक है? क्योंकि लाहौर और इस्लामाबाद को एक्सप्लोर करना तो मेरे ख्याल से हर बंदे के हाथ में ना, पाकिस्तान से बाहर तो फिर भी शायद फाइनेंशियल चीज़ें बहुत इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है? What do you think? How was your overall experience working with all three cities? Any tips and tricks, any plus minus जो तुम्हें लगता है कि यार ये ट्रेड ऑफ तुमने ली हैं, ये ट्रेड ऑफ सही नहीं थी, डिसीजन तुम्हारा सही था या नहीं था, क्या लगता है तुमको? बहुत अर्ली एज में ना मुझे आई टू बी रियली ऑनेस्ट आई रियली क्वेश्चन बहुत अर्ली एज में मैंने एक जगह पे एक चीज पढ़ा पढ़ा था मे बी आई थिंक इट इज अ गवर्नमेंट स्कूल एंड आई वाज लिविंग इन गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 और वहाँ पे मैं गुजर रहा था तो मैंने एक चीज पढ़ी थी हरकत में बरकत है एंड आई वाज लाइक ये क्या है तो मेरे पापा ने मुझे फिर समझाया कि बेसिकली हरकत में बरकत क्या है कि एक इंसान और एक दरख्त में बहुत फ़र्क है। हम मोस्टली अपने आप को दरख्त समझते हैं कि जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे जड़ें मज़बूत होंगी और वहीं पे हम पल बढ़ जाएँगे, वो दरख्त का काम है, वो इंसान का काम नहीं है। हुँ, आप जब ग्रो करते हो अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री भी देखो तो इस्लाम फैला ही हिजरत से। हुँ, सही है, चीज़ें इन्वेंट हुई और इन्वेंट में एवोल्यूशन आया ही हिजरत से। आप निकले, आपने एक्सपीरियंसेस देखे, नए कल्चरों से मिले तो आपको पता चला कि ओके व्हाटएवर आई डिज़ाइन, व्हाटएवर माय मिशन वाज़, नए आइडियाज़, नए ब्रेन, नए थॉट्स, नया कल्चर आपको एक नई चीज़ों की तरफ लेकर भी जाता है। हुँ। सो जो वही वाली बात है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक भी जाना पड़े, तो वो जो चीज़ें हैं दैट ऑलवेज़ मोटिवेट्स मी। ये ज़रूर था कि आई नेवर वांटेड टू गो टू एन जस्ट अनदर सिटी इन पाकिस्तान बिकॉज़ आई एम ऑलवेज़ अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर मेरी फैमिली बहुत ट्रैवल करती है। मुझे ये था कि यार मैंने अब्रॉड जाना है। बट मैंने अपने आप को इसलिए नहीं रोका कि यार मेरे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, अभी आई कैन नॉट फोकस ऑन गोइंग टू ईदर ऑस्ट्रेलिया और यूके आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और सारी चीज़ें। बट मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि आई वाज़ ऑलवेज़ मैनिफेस्टिंग कि यार मैंने एनसीए जाना है। आई हैव टू गो टू एनसीए। अगर मेरे पास प्लान ए नहीं है तो आई ऑलवेज़ हैड अ प्लान बी एंड दैट इज़ एनसीए। मैं वहाँ गया। जब मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे रहना शुरू किया ऑफ कोर्स लाइक मैं एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से जहाँ पे आपको बड़ा खैर हम सभी हैं जिनके अंदर फैमिली आपको प्लेट में आपके लिए नाश्ता आ रहा है तो आपने हर चीज़ करनी है। यू आर नॉट सपोज्ड टू डू एनीथिंग ऑन योर ओन। सो जब आप उस माइंडसेट से या उस एक्सपीरियंस से गुज़र रहे हो और अचानक से आप एक ऐसी लाइफ़स्टाइल में आ जाए जिसके अंदर आपने हॉस्टल लाइफ़ देखी है सारा कुछ, तो शायद वहाँ पे जो एनसी के लोग मौजूद थे, जो लाहौर जो बेसिकली मुल्तान, फैसलाबाद से थे, शहरों से जो आए हुए थे दे ऑलवेज़ लिव्ड देयर लाइफ इन हॉस्टल और सारी चीज़ें। बट व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ बिगर सिटी तो वो ये होता है कि यार मतलब कभी ये हॉस्टल लाइफ के ऊपर इतना एक्सपीरियंस मिला नहीं, कपड़े कैसे धोने हैं, खाना कैसे बनाना है, चाय कैसे बनानी है, ये चीज़ें थी। बट वो चीज़ें ऐसी थी जिनके ऊपर आप ओवरकम कर सकते हो। यू कैन इफ यू डोंट नो हाउ टू कुक नाउ, यू कैन लर्न इट लेटर। अभी जाके होटल से खा लो। क्लास लेनी है टाइम पे जाओ। चीज़ें करनी है टाइम से करो। सो
मेरे लिए 2 चीज़ें थी कि ठीक है अब मैं निकल आया हूँ, तो आई वाज़ ऑलरेडी श्योर्ड इन माय माइंड कि अभी नाइम आपने वापस नहीं जाना, यू व्हाटएवर यू हैव नाउ इज़ हियर और यू हैव टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग ऑन योर ओन। सो मैंने बहुत हार्ड टाइम देखा क्योंकि एनसीए के बाद मैं फिर वो हॉस्टल कंप्लीट नहीं कर पाया, आई मूव टू अनदर प्लेस। आई वाज़ जस्ट लिविंग विद अ सिंगल मैट्रेस एंड कराची में बहुत अलग लाइफ़ थी मेरी। बट मेरे लिए ये था कि यार व्हाटएवर आई एम डूइंग नाउ वो मेरा अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन और मेरा अपना एक सब्जेक्टिव वो है कि मैं एक जगह पे रह रहा हूँ, वो मेरी अपना लाइफ़स्टाइल है। आई डोंट नीड टू टेल पीपल कि मेरी क्या हार्डशिप्स हैं। अभी जो मैं सीख रहा हूँ, वो उससे मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ एंड देन आई कैन टेल पीपल कि मेरे चैलेंजेस हुए, उनसे मैं बाहर निकल के आया हूँ और मे बी इफ समवन इज़ लुकिंग एट मी, आई कुड बी एन एग्ज़ाम्पल कि यार नहीं, मतलब निकलना चाहिए। ठीक है, आपके पास अगर बहुत बड़े वसाइल नहीं है, थोड़ा-सा ही मूव कर सकते हो, डेफ़िनिटली करो। सो एनसीए रहने के बाद वहाँ पे मेरा कभी भी ये माइंडसेट था नहीं कि आई विल गो बैक टू कराची। मुझे था कि मैंने काम करना है और लाहौर में भी मुझे अच्छी तरीके से याद है आई यूज्ड टू अप्रोच अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं होती थी बट मैं उनको पिच करके अपना काम निकलवा लेते थे कि हाँ यार छोटी-सा डिज़ाइन है आई कैन डू दैट ताकि मेरा खर्चा वगैरह निकलता रहे। सो ये सारी चीज़ें थी। फिर बाय द टाइम जब एमसीए कंप्लीट हुआ, थीसिस कंप्लीट हुआ, वाज़ वर्किंग इन अ फर्म। सो जब वहाँ से मुझे जब टेनोर की ऑफर आई तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद आना वुड बी अ बिगर चैलेंज अगर मैं कराची में रुक जाता। और मैं देखता कि यार ठीक है टेनोर मुझे बुला रहा है बट यू नो नाउ आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन कराची। इतना अमेजिंग लाइफ़स्टाइल है, वहाँ के तो लोग 8 बजे सो जाते हैं बिकॉज़ हम फिर यहाँ पे करने लगते हैं अपने माइंड के साथ नेगोशिएशन कि इस्लामाबाद 8 बजे सो जाता है, देयर इज़ नो लाइफ, देयर इज़ नो फ्रेंड, व्हाट यू गोना डू? और प्लस जो एक हमने लोगों की एक मिथ्स के ऊपर जो है ना अपनी बिलीफ सिस्टम को बना लिया। सो जब मैं लाहौर रहा हूँ तो वहाँ पे कराची और इस्लामाबाद का एक मीडियम वो है कि आपके अंदर थोड़ा-सा वो लाहौर वाले सुकून योर इंटरनेट स्टक नहीं। कराची और इस्लामाबाद। बट आई जॉइन्ड इन इस्लामाबाद। आई रियली वांटेड टू मूव देयर मुझे था कि यार लाहौर रह लिया हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है और यहाँ से कराची जाना और या लाहौर जाना मेरे लिए अब इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं नाउ इट्स फाइन, नाउ इट्स फाइन। ओके, ठीक है, राइट। नहीं फ़ेयर है, सो वो बिल्कुल ठीक बात कही है तुमने कि ट्रैवलिंग डू टीच यू अ लॉट, ठीक है? द मेन रीज़न ऑफ डिस्कसिंग इज़ कि मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि अगर लड़कियाँ अपने पापा की परी हैं, तो लड़के भी अपनी अम्मा के राजा ही होते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट हम इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, बट ये लाइफ़स्टाइल बहुत अलग है। I do have a big chunk of my friends living in Punjab side in Pakistan. The lifestyle they have been is different क्योंकि उनके लिए शहरों में ट्रैवल दूसरे शहरों में ट्रैवल करना इज सिंपल, ठीक है? दिस इज दैट देयर लाइफस्टाइल लुक लाइक, ठीक है? लाहौर वाले डिफरेंट पंजाब के शहरों में घूम रहे हैं एंड यू सी अन हार्मनी आउट ऑफ इट, ठीक है? व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि कराची वाले 99.9% कभी भी हैदराबाद नहीं जाते, लेकिन पंजाब वाले, लाहौर वाले दूसरी स्टेट्स या दूसरे शहरों में जा रहे हैं और दूसरे शहर वाले लाहौर आ रहे हैं और उनकी सबका जो लैंग्वेज का जो बैरियर है ना, वो नहीं है उसमें, ठीक हुँ, है? वी एज़ अ सिंध people are not having that much relevancy when we are depending on Punjab. तो पंजाब में बहुत फ़ाय टू ऑफर तो वो लोगों के माइंडसेट में ये है कि यार यहाँ से अगर निकलना है तो बाहर ही जाना है, इसके अलावा तो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। यार हमने ये माइंडसेट बना लिया, ठीक है? आई पर्सनली बिलीव इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है? हुँ, आप अगर ग्रोथ को देखो तो शायद बहुत मर्तबा कराची से लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद इट्स अ वेरी बिग ह्यूज ग्रोथ, ठीक है? हुँ, अब कराची वालों ने ये बनाया हुआ है दिमाग में कि कराची बहुत अच्छा है, नहीं कराची में भी फ्लॉज़ हैं और आई डोंट से कि लाहौर बहुत अच्छा है, वैसे लाहौर में भी फ्लॉज़ हैं, बट दिस इज़ हाउ द इंडस्ट्री वर्क। आपको ये देखना होता है आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है, ठीक है? आप दिस इज़ व्हाट आई लर्न्ड। आई लिव ऑलमोस्ट लाइक ईयर एंड अ हाफ अलोन इन यूएई, ठीक है? एंड आई लर्न्ड दैट आपको अपने बर्तन धोने, आपको अपने कपड़े धोने, आपको अपने काम खुद करने टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग, टीच यू हुँ, पेशेंस, टीच यू डिसिप्लिन, ठीक है? व्हाट आई पर्सनली बिलीव लेट सेटिंग पाकिस्तान का जो मिथ है वो इसलिए क्योंकि शायद सबको पता है कि आपके पास काम करने वाले दूसरे लोग हैं और आपके वो काम किए जा रहे हैं। दुनिया में इसलिए नहीं होता क्योंकि दुनिया में सबको पता है कि भाई
इस बंदे ने घर जाने के बाद इसके पास पूरी एक लिस्ट है जो उसको कंप्लीट करनी है। इसने बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, मल्टीपल चीज़ें करनी है। इट्स नॉट अबाउट कि वो शादीशुदा है या नहीं, इट्स नॉट अबाउट कि वो उसकी लाइफ़स्टाइल क्या है, ठीक है? एंड वहाँ पे आपको पता चलता है कि ठीक है, मेरी एक ग्रोथ वो है जो मैं अपनी क्रिएटिवली काम कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़िम्मेदारियाँ भी साथ-साथ लेके चलनी है। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी मच डिफाइंड जो तुमने बताया। आई थिंक वी हैव वी ऑल आर अकाउंटेबल ऑन आवर ओन थिंग्स। सो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट रहने का फ़ायदा ये है कि आप अकाउंटेबल हो अपनी चीज़ों के लिए। यू आर नॉट सपोज़ कि कोई आए और आपका वो काम करे एंड देन यू विल बी ओके। आपको पता है कि मैंने अपने टाइम वक़्त में से एक दिन में मैंने कितनी-कितनी चीज़ें खुद से मैनेज करनी है एंड दैट टीचेस यू अ लॉट। टू बी ऑनेस्ट आपके अंदर वो डिपेंडेंसीज़ हैं। मुझे अभी भी लगता है जो मेरे फ्रेंड्स कराची में रह गए, दोज़ हू आर मच मोर टैलेंटेड देन मी, मच मोर अमेजिंग एक्सपीरियंसेस, अच्छे रिसोर्सेज़ थे, अच्छे उनके फैमिली बैकग्राउंड था। बट वो शायद अपने कम्फर्ट ज़ोन की वजह से उन्होंने अपने आप को किया, ठीक है, वो सब्जेक्ट टू पेन हो सकता है। मे बी दे आर कंफर्टेबल इन देयर ओन शेल। बट जब आपके पास एक चैलेंज अपने आप को करने का मौका मिलता है, तो उसका भी एक सर्टेन एज होती है। नॉट एवरी टाइम दैट यू कैन डू दैट। ये नहीं कि आप मैं 40s में सोचता है यार मैं निकलूँगा, मुझे कहीं से ऑफर आएगी तो आई विल गो। मुझे ये था यार मैं निकलूँ, एक्सपीरियंस तो करूँ, ठीक है। हमेशा आपके साथ आपकी फैमिली या कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम होता है। नहीं है तो अल्लाह ताला आपके साथ होते हैं। लेकिन ये है कि आप जब आगे कोई चीज़ के लिए करना चाहते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ योरसेल्फ, आपको हमेशा सपोर्ट मिलती है। एंड मुझे तो कभी ये प्रॉब्लम मिला कि लाहौर के लोग बहुत बुरे हैं, इस्लामाबाद के लोग बहुत बुरे हैं। दे पर्सेप्शन ऑलवेज़ आपका परसेप्शन चेंज होता है। आपका परसेप्शन चेंज होता है, आप किसी एक के कहने पे मान नहीं सकते, ठीक है? I think we have covered a lot of good pointers, Naeem. It's my pleasure to have you on the session, discuss about all the pointers that you have shared. I'm pretty much sure a lot of people will understand a lot of good things from this session. So it's my pleasure to have you on the session. Thank you so much for your time. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट्स रियली ऑनेस्ट टू बी हियर।